Hello guys, welcome to Chand UPC. Hope you all are doing well. In today's video, I am going to discuss my optional strategy which is political science and international relations. Uska paper 2 section A ka strategy we will discuss. Now we all know that paper 2 of PSR is all about geopolitics and international politics, international relations. अब उसमें जो section A है, section A is all about theoretical foundation. So section A creates a theoretical foundation जिसको आपको यूज करना है व्हेन राइटिंग आंसर्स ऑफ सेक्शन बी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यू कैन यूज जीएस का आईआर नॉलेज इन राइटिंग आंसर्स इन पेपर 2, बट यू हैव टू पुट थियोरिटिकल टर्म्स ऑफ पीएसआईआर टू मेक दैट आंसर लुक लाइक एन ऑप्शनल का आंसर. नाउ पेपर 2 में अगर हम डिटेल में जाए तो अब हम पहले लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिलेबस, माइक्रो टॉपिक्स उसके सिलेबस के समझते हैं, एंड देन आई विल शेयर माय रिसोर्सेस. And please watch it till the end because in the end I will also show you how I made my notes online. Okay, so let's do the syllabus. So in paper 2 section A there are 11 topics, as you can see. There is comparative politics, state in comparative perspective, politics of representation, globalization, IR theories very important, IR concepts important, changing international political order, evolution of international economic system, United Nations, regionalization of world politics, and contemporary global concerns. Now let's understand the topic one by one. So in comparative politics, you are going to compare political phenomena बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल. अब उसके अलग अलग अप्रोचेस है, जैसे मॉडर्न अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है. फिर मॉडर्न अप्रोचेस में आप अलग अलग अप्रोचेस पढ़ोगे, सिस्टम्स अप्रोच है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल सोशोलॉजी. तो स्पेशली ये जो दो तीन है उससे हमेशा एक क्वेश्चन तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से आता ही है, तो यू विल डू दैट. फिर उसके बाद स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, मतलब अलग अलग सोसाइटीज़ में कैसे स्टेट है उनका कंपैरिजन करेंगे. कैपिटलिस्ट स्टेट वर्सेस सोशलिस्ट स्टेट कैसे होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनमें कैसा स्टेट है, डेवलपिंग सोसाइटीज़ में कैसा स्टेट होता है. फॉर एग्जांपल इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया इज़ अ सॉफ्ट स्टेट. ये गुन्नर मेरीडाल ने कहा था कि इंडिया इज़ अ सॉफ्ट स्टेट बिकॉज यहाँ पे लॉ तो बनते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं, एनफोर्समेंट नहीं हो पाती है. तो ऑल्सो डेवलपिंग सोसाइटीज़ को प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ भी कहा जाता है कि जिन जहाँ पे ट्रेडिशनल फीचर्स भी होते हैं उनके स्टेट में एज वेल एज मॉडर्न फीचर्स भी होते हैं. तो कंपेयर करोगे आप कैपिटलिस्ट सोशल स्टेट को, डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग सोसाइटीज़ में कैसा स्टेट है उनको कंपेयर करोगे. नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन. अब यहाँ पे यू कैन कनेक्ट दिस पेपर 1 का सेक्शन बी में आपने इसका कुछ पोर्शन किया होगा, तो वो नॉलेज आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो. बट यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज है तो वेस्टर्न पॉलिटिकल पार्टीज वर्सेस इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज में क्या फ़र्क है, वेस्टर्न प्रेशर ग्रुप्स, इंडिया के प्रेशर ग्रुप्स. फिर सोशल मूवमेंट्स में ओल्ड सोशल मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, न्यू के क्या थे. ओल्ड सोशल मूवमेंट वाज मोर अबाउट ब्रेड एंड बटर इश्यूज, न्यू सोशल मूवमेंट इज़ अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्लीन एनवायरमेंट चाहिए हमें, लाइक दैट. तो आप ये 3 टॉपिक्स थोड़े डिफरेंट है, लाइक राइट. देन नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन. अब ग्लोबलाइजेशन में आप इसकी थियरीज पढ़ोगे, जैसे हाइपर ग्लोबलिस्ट है तो उनका मानना है कि ग्लोबलाइजेशन को एग्जैजरेट करते हैं, कुछ स्केप्टिकल है उनका कहना है कि ग्लोबलाइजेशन कुछ होता नहीं है. फिर उनके बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट आई थिंक उनको कहा जाता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो मिडल पोजीशन लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हुआ है लेकिन हर चीज़ नहीं बदली है, लाइक दैट. तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ है, स्पेशली डेवलप्ड सोसाइटी डेवलपिंग कंट्रीज पे, जैसे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, विमेन पे क्या इम्पैक्ट हुआ है. फिर एट द मोमेंट ग्लोबलाइजेशन की पोजीशन क्या है, जैसे कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का रिट्रीट हो रहा है, एज वी कैन सी इन एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं अलग अलग स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में. तो इमिग्रेशन रूल्स को टाइटन किया जा रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन का कैसे रिट्रीट हो रहा है वो सब आप पढ़ोगे. नेक्स्ट इज आईआर थेरीज, वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक ये थेरीज आपको सेक्शन बी के आंसर्स में लिखना है, राइट. तो इस थेरीज में आप आइडियलिज्म पढ़ोगे, रियलिस्ट कैसे देखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. फॉर एग्जांपल रियलिस्ट का मानना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हार्ड पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो लिबरल इंटरनेशनलिस्ट होते हैं, लिबरल इंटरनेशनलिस्ट, उनका कहना है कि डायलॉग या डिस्कशन करके अलग अलग फोरम्स पे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. मार्क्सिज्म का अलग पर्सपेक्टिव होता है, मार्क्सिज्म में वर्ल्ड सिस्टम थेरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इमैनुअल वॉलस्टिन का. तो वो बताते हैं कि कैसे कोर कंट्रीज़ है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो सब सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी कंट्रीज़ को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे इंडिया को या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ को. तो ये मार्क्सिस्ट बोलेंगे. फंक्शनलिज्म, सिस्टम्स थेरी, तो ये सारी थेरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनको आपको यूज़ करना है जब आप सेक्शन बी का आंसर
लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल जब इंडिया पाकिस्तान का कुछ क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि रियलिस्ट क्या बोलेंगे, कि रियलिस्ट बोलेंगे इंडिया शुड फोकस ऑन हार्ड पावर, मतलब इंडिया को अपना मिलिट्री स्ट्रांग बनाना पड़ेगा टू डील विद पाकिस्तान। फिर लिबरल्स जो हो गए वो लिबरल इंटरनेशनलिस्ट बोलेंगे कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग करो अलग अलग फोरम्स के थ्रू। सो यू हैव टू मेंशन दिस थेरीज इन आंसर, तो अच्छे से कर लेना थेरीज को। देन वी हैव आईआर के कॉन्सेप्ट, जैसे नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, पावर, बैलेंस ऑफ पावर वेरी इंपॉर्टेंट, डेटरेंस, न्यूक्लियर डेटरेंस आप इसमें पढ़ोगे। देन ट्रांसनेशनल एक्टर्स जो एमएनसीज है, ट्रांसनेशनल उनका कैसे इम्पैक्ट होता है ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, वो सब आप पढ़ोगे। देन कलेक्टिव डिफेंस वर्सेस कलेक्टिव सिक्योरिटी, अब भी जो सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान में साइन किया कि पाकिस्तान पे अटैक हुआ तो सऊदी पे समझा जाएगा, इट इज़ अ काइंड ऑफ कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट सिचुएशन। नाटो जो है वो भी कलेक्टिव डिफेंस है। कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब यूनाइटेड नेशंस जो करता है, यूएनएससी वगैरह, वो कलेक्टिव सिक्योरिटी में आएगा। देन सो यू विल स्टडी ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आपको जियो पॉलिटिक्स अच्छे से समझ में आएगा। देन नेक्स्ट इज चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर। तो हमें पता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर चेंज होता रहता है। पहले वेस्टफैलियन ऑर्डर थी जहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर वाला सिस्टम होता, वेस्टफैलियन ऑर्डर थी। देन वहाँ हमारे पास आए बायपोलैरिटी आया, राइट। वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूएसए और यूएसएसआर मेजर कंट्रीज थी। फिर 1990s में यूएसए की यूनिपोलैरिटी आई। फिर अभी कहा जाता है कि वी आर मल्टीपोलर, बिकॉज अब सिर्फ यूएसए पावरफुल नहीं है, चाइना भी है, इंडिया भी है, ब्रिक्स कंट्रीज एमर्ज हो रही है। तो ये सारी लाइक राइज ऑफ सुपर पावर, मतलब यूएसए यूएसएसआर उनका राइज कैसे हुआ, जो बायपोलैरिटी फेज था आफ्टर 1945 से लेके 1990 तक। फिर उस वक्त जो आर्म्स रेस हो रही थी, उस फेज को हम कोल्ड वॉर भी बोलते हैं, जो यूएसए और रशिया के बीच था। न्यूक्लियर थ्रेट, उस दौरान न्यूक्लियर थ्रेट की क्या सिचुएशन थी। तो ऐसा कहा जाता है कि बायपोलैरिटी वाज गुड, क्योंकि इन अ सेंस की क्लैरिटी थी, दो ही प्लेयर्स थे तो दोनों को पता था कि म्यूचुअली वो मैसिव डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो किसी ने भी न्यूक्लियर लाइक वेपन यूज़ नहीं किया। तो ये सारी आप चीज़ सीखोगे। फिर नाम वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट, ये आप सेक्शन बी में इंडिया और नाम का, फिर इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है नाम में, वो सब पढ़ोगे। तो नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो ये यूएसए और यूएसएसआर के ब्लॉक्स में जो कंट्रीज नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहती थी, तो उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था। देन यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ 90s में, फिर यूएसए अकेला सुपर पावर रह गया, तो यूएस हेगेमनी से इंटरनेशनल ऑर्डर चेंज हो गया। फिर इंडिया पे भी क्या इम्पैक्ट हुआ, वो सब आप पढ़ोगे। अब प्रेजेंट सिचुएशन में शायद आप पे क्वेश्चन आ सकता है कि यूएसए एंड चाइना, आर दे इन अ न्यू कोल्ड वॉर, जो न्यू कोल्ड वॉर हो रहा है वो इज इट लाइक रियल, जो यूएसए एंड चाइना के बीच में स्ट्रेटेजिक कंपटीशन हो रही है उसको कहा जा रहा है कि इट्स अ न्यू कोल्ड वॉर। तो ये सारे आप चीज़ें पढ़ोगे। देन नेक्स्ट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम कैसे इवॉल्व हुई, ब्रिटन वुड्स से लेके ब्रिटन वुड्स में क्या था, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जो 1940s में बने थे, फिर डब्ल्यूटीओ 1995 हुआ। तो हमें पता है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो इंस्टीट्यूट्स है वो सारे वेस्टर्न कंट्रीज डोमिनेटेड है। तो अभी ये जो नई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, दे आर डिमांडिंग की न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जिसमें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनका भी से हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। देन यूनाइटेड नेशंस, अगेन इस पे भी हमेशा क्वेश्चन आता है। तो व्हाट इज़ रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूएन की एजेंसी जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आ गया, यूनेस्को, ये सब आपको पूछेंगे वो एक इस पे सवाल। देन यूएन रिफॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि काफ़ी दिनों से कुछ उसमें प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है। देन विल स्टडी रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मतलब रीजनलिज्म क्या है, क्यों रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो गया। फिर अलग अलग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूरोपियन यूनियन, आसियान, एपेक, सार्क, नाफ्टा, ये अब पढ़ोगे। अब सार्क के बारे में हम बोला जाता है कि इट्स अ जैम्ड व्हीकल बिकॉज ऑफ, एस जयशंकर कहते हैं इट्स जैम्ड व्हीकल बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, तो ये तो डिफंक्ट है। एपेक का आपने अभी देखा समिट हुआ कोरिया में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो it's a economic bloc mainly of एशिया पैसिफिक कंट्रीज लाइक जापान, यूएसए एक्सेट्रा। तो इन सब ईयू, आसियान, नाफ्टा, इन सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप पढ़ोगे। देन इस पे भी हमेशा आई थिंक क्वेश्चन आता है एक कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पे। देन वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबल कंसर्न्स, जो ग्लोबल चैलेंजेस से रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंट, जेंडर जस्टिस, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, वो आप सब पढ़ोगे। सो दीज आर 11 टॉपिक्स
एंड डिटेल सिलेबस मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया है। अब हम देखते हैं कि मैंने इसको प्रिपेयर कैसे किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज से दिस कि अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो डोंट रन आफ्टर टू मेनी सोर्सेस। सो लेट्स डू माय सोर्स लिस्ट। तो मैंने शुभ्रा मैम के नोट्स किए थे लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके मैंने एक शॉर्ट नोट्स बना लिए थे एंड देन मैं फिर पूरा बुक नहीं पढ़ती थी, वही शॉर्ट नोट्स रेफर करती थी। बट आई थिंक दिस नोट्स के अलावा आई रियली लव्ड माई फेवरेट बुक इज़ ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड। इट लुक्स लाइक दिस इज़ द बुक। इसमें भी मैंने सेलेक्टिवली कुछ चैप्टर्स किए थे, सारे नहीं किए थे। तो मेरा इट्स रियली गुड रीड, मतलब सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से दिया हुआ है टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो शुभ्रा मैम के नोट्स फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यूनिक अकेडमी की नोट्स, अगेन सिलेक्टिवली मैंने एक बार नोट्स बनाने के बाद उससे मैंने एक शॉर्ट नोट्स बना ली, फिर मैं उस बुक को फिर से जाके नहीं देखती थी। इवन ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड्रयू हेवुड के मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए, फिर मैं अगेन उस बुक को बार बार नहीं पढ़ती थी, इतना टाइम नहीं होता था। देन नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय बेलीज एंड स्मिथ। अगेन इसके कुछ ही चैप्टर्स मैंने किए थे, जैसे ट्रांसनेशनल कंपनीज हो गया, टेररिज्म हो गया, ग्लोबल टेररिज्म, वो कुछ चैप्टर्स के लिए मैंने कुछ टॉपिक्स के लिए यूज़ किया था। एंड वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक इंडियन न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू। तो मेरे फेवरेट आई थिंक है श्री राजा मोहन, बिकॉज वो बहुत प्रैक्टिकल एंड एनालिटिकल चीज़ें बताते हैं ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो आप उनके ज़रूर आर्टिकल्स पढ़ना। श्याम सरन सर के, या फिर सुहासिनी हैदर मैम, निरुपमा राव मैम, HR विपंत, ये सब लोग आर्टिकल्स लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू। अब आप सोचोगे आप तो 2 न्यूज़पेपर पढ़ नहीं सकते, तो मैं क्या करती थी कि एक लेट्स से आई एम रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस, तो सी राजा मोहन सर का आर्टिकल वगैरह मैं पढ़ लेती थी, लेकिन लेट्स से मुझे टेररिज्म पे कोई अ, चाहिए तो मैं टेररिज्म गूगल पे जाके टेररिज्म लिखती थी एंड सामने द हिंदू लिख देती थी, या फिर टेररिज्म द इंडियन एक्सप्रेस के उस पे जो भी 4-5 आर्टिकल्स आते थे उतना ही मैं पढ़ती थी। डोंट लाइक डू टू मच रिसर्च। आपको ये एग्जाम भी क्लियर करना है, आपको कोई PhD नहीं करनी इस सब्जेक्ट में, तो प्लीज़ आप ज़्यादा भी डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करना। पहले ये बेसिक जो पहले 4-5 स्टेप है वो कंप्लीट करना, और ये तो रेगुलरली आप इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे। देन सर्च फ्यू ऑनलाइन आर्टिकल्स ऑन द टॉपिक एंड जॉट डाउन द पॉइंट्स। लेट्स से द डिप्लोमेट से मुझे कुछ IMF का कुछ क्रिटिसिज्म चाहिए, तो मैं लिखती थी IMF क्रिटिसिज्म द डिप्लोमेट। तो उसके रिलेटेड मुझे जो भी 2-3 पॉइंट्स मिलते थे, मैं पूरा आर्टिकल नहीं कॉपी पेस्ट करती थी, 2-3 पॉइंट्स ही वहाँ से कॉपी पेस्ट करती थी। अगेन एज आई सेड, डोंट डू टू मेनी, लाइक डोंट गो आफ्टर टू मेनी आर्टिकल्स। 2-4 आर्टिकल्स पढ़ लिए, उसमें से 5-6 पॉइंट्स निकाल लिए, दैट्स इट। ओके। एंड वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक माई फेवरेट इज संसद टीवी में एक प्रोग्राम होता था, आई थिंक डिप्लोमेटिक डिस्पैच। वो फॉर्मर एम्बेसडर विकास स्वरूप सर आई थिंक वो कंडक्ट करते थे। आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि आप सब लोगों को ये देखना है। आई थिंक उस अभी तो उन्होंने ये प्रोग्राम बंद कर लिया है, लेकिन आई वुड सजेस्ट आप फिर भी देखो। आई थिंक 70+ कुछ वीडियोस हो गए 30 मिनट्स के वगैरह, तो आप रेगुलरली उसको देखते रहना। वहाँ पे बहुत ही ब्रिलियंटली हर डिप्लोमेटिक इशू को इंडिया रिलेटेड कवर किया गया है, उसके आप थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लेना। तो आई थिंक ये तो डेफिनेटली करना है, इट्स माय फेवरेट सांसद टीवी में डिप्लोमेटिक डिस्पैच। देन अगेन ये लास्ट स्टेप करना है, ChatGPT को शुरुआत से ही नहीं यूज़ करना है, ये आपको बाद में करना है। बहुत आपका सिलेबस अच्छे से पढ़ने के बाद यू विल यूज़ ChatGPT। अगर आप PYQ नहीं अच्छे से उसका आंसर बना पा रहे तो उसके लिए ChatGPT यूज़ करना है, शुरू से नहीं करना है। देन यू कैन ऑलवेज यूज़ IR नोट्स फ्रॉम GS एज आई टोल्ड यू। लेकिन मैंने जैसे बताया आपको पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजीज यूज़ करनी पड़ेगी, थियरीज जैसे रियलिज्म वगैरह वो डालना पड़ेगा, ताकि वो GS का आंसर ना लगे, PSR का लगे। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपर आंसर कॉपीज तो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि उत्कर्ष द्विवेदी सर, इशिता किशोर मैम, इन दोनों दिस टू वेर माई लाइक फेवरेट टॉपर आंसर कॉपीज। के अलावा स्वाति शर्मा मैम, उनके भी अच्छे थे। तो ये आप बाद में करना, पहले ये इनिशियल स्टेप्स कंप्लीट कर लेना एंड देन यू कैन डू टॉपर्स आंसर कॉपी। एंड ऑलवेज मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ यू आर रेफरिंग टू समबडी एल्सेस नोट्स, आई वुड सजेस्ट कि आप फिर भी खुद के शॉर्ट नोट्स बना लेना। सो दिस वेर माई रिसोर्सेज फॉर द PSR। ये भी काफ़ी रिसोर्सेज है, अब इसके अलावा आप ज़्यादा मुझे नहीं लगता करना चाहिए, अदरवाइज आपके तो बहुत साल निकल जाएंगे PSR सिलेबस कंप्लीट करते करते। सो प्लीज़ लिमिट योर रिसोर्सेज। सो दिस इज़ दैट बुक, एंड्रयू हेवुड का ग्लोबल पॉलिटिक्स। एंड S जयशंकर सर ने भी एक बुक लिखी है, द इंडिया वे। मैंने पर्सनली नहीं पढ़ी थी, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक 1 रीड तो कर लेना एक बार, तो यू शुड रीड इट, बिकॉज फिर यू विल अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट का स्ट्रैटेजी क्या है टू डील विद डिफरेंट इश्यूज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। That's it. And actually I wanted to
I'll make a short video of notes separately because otherwise this video will become too long. Immediately इसके बाद का जो वीडियो आएगा उस पर मैं अपने ऑनलाइन जो नोट्स बनाए मैंने PSIR के, तो वो मैं अच्छे से बताऊंगी. It will be a short video. So in next video I will share PSIR section B का strategy. So please in any optional limit your resources and revise. That's the only advice I would give. And till then, please subscribe to this channel so that you get notified of any new videos that I'm doing. In next video we'll do PSIR section B. Till then, all the best and study consistently. Thank you.